नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस लिए रिक्वायर्ड होता है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम कैसे कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन कर सकता है। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। Software testing is a method to check whether the actual software product matches expected requirement and to ensure that software product is defect free. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जो चेक करता है जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं, और उसमें कोई बग तो नहीं मिल रहे, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन द डेवलप प्रोडक्ट। मतलब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उस प्रोसेस को हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है उसमें कोई बग्स तो नहीं है, उसमें मिस्टेक ना हो, और जब हम रिलीज करें उस वक्त हमें उसमें कोई एरर फाइंड ना हो, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना जरूरी होता है। सो नेक्स्ट है why software testing is required. So सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो देखिए, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो प्रोडक्ट अच्छा वर्किंग होना चाहिए और उसमें कोई बग्स ना हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, और उसके जो फंक्शनैलिटी हो वो प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। तो इसलिए हमें और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना ज़रूरी है। सेकंड है सिक्योरिटी। सो देखिए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो हैक होते हैं, जो जिसमें मालवेयर होते हैं, वायरसेस होते हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक टेस्टिंग होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो इसमें उस सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, या फिर उसमें कोई मालवेयर तो नहीं है, या उसमें वेबसाइट हैकिंग तो नहीं कर मतलब ना कर सके। इस वजह से हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो इस सिक्योरिटी पर्पज से भी हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज़रूरी होता है। थर्ड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो देखिए, अगर हम जो भी प्रोडक्ट हम टेस्टिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सके। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम वो प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट वर्किंग कर सके, इसलिए हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वर्किंग कर सके इसलिए हमें टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना ज़रूरी है, ताकि हम ये पता कर सके कि एक्चुअल रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो रहा है तो ही कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज़रूरी है। और फोर्थ है टू सेव मनी। सो सेव पैसे हम इसलिए इस तरह से बचा सकते हैं कि देखिए, जब कोई भी हम टेस्टिंग करते हैं तो उस वक्त हम अगर अर्ली स्टेज में अगर हमें बग्स मिलते हैं तो उससे हमारे जो रिसोर्सेस है उस बग को फाइंड सॉल्व करने के लिए और फाइंड करके सॉल्व करने के लिए जो उसमें रिसोर्सेस लगते हैं, उसमें टाइम लगता है, वो बहुत कम लगता है क्योंकि हमने अर्लियर स्टेज में उसको फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर वही हम जब कस्टमर को सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं, डिलीवर करते हैं, उस वक्त हमें अगर कोई बग मिल जाता है तो उस वक्त उस बग को सॉल्व करने में और उस बहुत सारा हमारा टाइम भी जाता है और उसमें हमें बहुत सारे पैसे भी लग सकते हैं। सो इसलिए अगर अर्लियर स्टेज में हम टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो इसलिए हमारे पैसे बच सकते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, हाउ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। सो देखिए, दो तरह से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं, मैन्युअली और ऑटोमेशन टेस्टिंग के द्वारा। सो मैनुअल टेस्टिंग में हमें मैन्युअली एक एक मॉड्यूल में जाके एक एक सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट है उसमें हर एक मॉड्यूल में जाके हमें मैन्युअली डाटा एंटर करके हमें चेक करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस हमें लिखने पड़ते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसमें टेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, टेस्ट प्लान हमें बनाना पड़ता है, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स होती है, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट हमें बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैन्युअली करनी पड़ती है।
और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स में हमें प्रोग्राम हम लिख सकते हैं जिसमें हम जावा, पाइथन, सी हैश, इसके द्वारा हम स्क्रिप्ट लिख के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है वो 4 प्रकार के लोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड और एंड यूजर। तो देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी एक प्रकार की टेस्टिंग करता है जिससे हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होता है और सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट मैनेजर ये जो होते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। और एंड यूजर जो होता है वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।